India Today spoke exclusively to Delhi's Deputy Chief Minister Manish Sisodia on the capital's fight against COVID-19. Here's what he said. तो दिल्ली में कोरोना को लेकर के तैयारियां कहां पर हैं, किस हद तक सरकार तैयार है, उसका जवाब देने के लिए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हमारे साथ हैं। सबसे पहले सरकार इस स्टेज पर जैसे भी केसेस बढ़ रहे, हालांकि कल मामले कम दर्ज हुए, कितनी तैयारियां हैं? हमारे एक तरफ तो जितने पेशेंट्स हैं उनको ठीक करने की तैयारी है, वो उनका ठीक से हॉस्पिटल में केयर हो और उनको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, वो केस ना बढ़े। दूसरा, उनकी वजह से किसी और को केस ना बढ़े, ये भी हमारी तैयारी है। इसीलिए पूरा लॉकडाउन है और अभी जो 20 दिन बाकी बचे हैं, लगभग 18 दिन 19 दिन, उम्मीद करते हैं कि इसके बाद लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़े। ऐसा प्रार्थना भी है और उम्मीद भी है, क्योंकि अगर दिल्ली के सब लोग अपने आप को स्टेशन कर लेंगे, अपने आप को रोक के रखेंगे, तो फिर जिसको कोरोना की बीमारी है वो फैलेगी नहीं। कल जो गाइडलाइंस आई है उसके मुताबिक 20 अप्रैल के बाद अनुमति दी जाएगी, कुछ जो इंस्टीट्यूशंस उनको खोला जा सके। क्या सरकार भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ रही है? उस तरह की तैयारियां हैं कि रिलैक्सेशन कहां कहां दी जा सकती है? अभी दिल्ली में जिस तरह के केसेस आ रहे थे, हमें पहले ये देखना है कि केसेस किधर जा रहे हैं, केसेस की संख्या कितनी जाती है। 20 तारीख को क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका सारा निर्णय इस पर निर्भर करेगा कि अगले 2-3 दिन में हमारे केसेस किस तरह से मूव करते हैं। अगर केसेस की संख्या बढ़ती है तो निश्चित रूप से बिल्कुल नहीं चाहेंगे, और अगर वो किस एरिया में केसेस की संख्या बढ़ती है, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करेगा। हॉटस्पॉट की संख्या हर दिन बढ़ रही है, क्या इससे फिक्र करने की जरूरत है, इससे डरने की जरूरत है कि इतने हॉटस्पॉट क्यों बढ़ रहे हैं? हॉटस्पॉट बढ़ना, एक्चुअली हॉटस्पॉट तो हम डिक्लेयर कर रहे हैं, कुल मिला के कहीं पे केस आ रहा है और वहां हमें डर है कि वहां बढ़ सकता है, तो उस एरिया को हम बहुत रिगरसली कंटेन करते रहे ताकि लोग बाहर आ ना जा सकें। और वो शायद इस बात की तरफ बढ़ता है कि फिर उसमें केस नहीं बढ़ेंगे। जैसे 4-5 जगह तो मैं भी होकर आया, बाकी जगह से रोज स्टडी ले रहे हैं, तो वहां पे केस बढ़ नहीं रहे। किसी भी एक इलाके में जहां केस आया, उस पूरे इलाके को सील करने का फायदा यह है कि वहां फिर केस बढ़ते नहीं है। एक आखिरी सवाल, कल जो हमने कश्मीरी गेट के पास, यमुना पुल के पास देखा, ऐसे अभी भी बहुत जगहों पर पॉकेट में मजदूर हैं, कहीं मदद पहुंच पा रही है, कई जगहों पर मुश्किल है। वो उस चुनौती से सरकार कैसे निपटेगी? सरकार ने करीब पूरी दिल्ली में 1500 स्कूलों में और अलग अलग जगहों पर खाना शुरू कर रखा है और हर जगह सारा मिला के 10 लाख लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। इस समय हम 20 लाख लोगों को भी खाना खिला सकते हैं। अगर मैं इसको देखूं तो 1500-1600 जगहों का मतलब है, लोकेशंस का मतलब है कि हर विधानसभा में, जो कि दिल्ली में छोटी विधानसभाएं होती हैं, कुल मिला के 7-8 किलोमीटर का दायरा होता है, हर 7-8 किलोमीटर में 20 से 25 खाने के केंद्र बने हुए हैं। यानी कि ईमानदारी से देखें तो आधा किलोमीटर, पौना किलोमीटर, बहुत हद तक कोई होगा तो, वैसे तो बहुत रेयर होगा कोई 1 किलोमीटर, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जा सकते हैं, खाना खा सकते हैं जाके, और खाना खा के आ सकते हैं। पुलिस को भी पता है कि वहां आने जाने से लोगों को नहीं रोकना है। तो जहां भी लोग फंसे हुए हैं इस तरह के, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कुछ भी नहीं है तो इन सेंटर्स पे खाना खाएं और अपने जहां भी आप रहते हैं वहां रहें। पहली बात, अगर आपके पास रहने की भी जगह नहीं है तो शेल्टर होम चले जाएं, लेकिन इकट्ठे ना हो। इकट्ठे होने में नुकसान है सबका। जहां पर घर है, हमने कई जगहों पर जाने की कोशिश की, उनके पास अब जो शिकायत आ रही है कि ड्राई राशन की, कि पहला स्टॉक आ गया लेकिन समय आगे बीतता जा रहा है, जाहिर है पेट भरने के लिए आगे भी अनाज की जरूरत है। हम दूसरा स्टॉक की तैयारी कर रहे हैं। अभी तो पहला स्टॉक लोगों तक पहुंचा है, जो 10 लाख नॉन राशन कार्ड होल्डर्स हैं उनको बट रहा है, उसमें से मेरे ख्याल से 3-3.5 लाख लोगों को दिया जा चुका है। लेकिन उसके अलावा भी बाकी राशन हम अभी दूसरे राउंड में भी आ जाएंगे। और पहले में भी जो दिया गया था, इसको आप टेक्निकली समझिए ना कि अगर 4 लोगों का घर है, उसको 7.5 किलो पर हेड राशन मिला है, तो लगभग 30 किलो राशन उसके हाथ में है। 1 महीने के लिए 30 किलो राशन मेरी राय में पर्याप्त है और उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। यही आश्वासन दिल्ली के लोग भी चाहेंगे कि सरकार ये आश्वासन दे कि कोई भूखा नहीं सोएगा। इस चुनौती में सरकार साथ खड़ी है। सरकार एकदम साथ खड़ी है। मैं मीडिया का भी शुक्रगुजार हूं कि जहां भी ऐसी चीज मिलती है आप सामने लेके आते हैं। सोशल मीडिया पे बैठे लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपकी नॉलेज में कहीं कोई ऐसा व्यक्ति है जो भूख की वजह से दिक्कत में है, तो आप तुरंत उसको हमारे संज्ञान में लाइए। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उसको आज रात भूखा ना सोना पड़े। हम कोशिश करेंगे कि ऐसी हर तस्वीर आप तक पहुंचाएं। सरकार कह रही है कि वो पेट भरने की कोशिश करेगी, हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है कि ऐसी लोगों की तस्वीरें सरकार तक पहुंचाएं। फिलहाल दिल्ली से मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated.